इस फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। चैप्टर 1 को आज ख़त्म कर देते हैं। पार्ट 3 आज लास्ट है। आज इसको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। तो पहले हम जानते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं, पृथ्वी बेसिकली पूरी तरह गोल नहीं होता है। पूरी तरह गोल नहीं होता है। यह एप्पल के आकार का होता है। एप्पल के आकार का होता है। यह दोनों तरफ से चपटा होता है। दोनों तरफ से थोड़ा सा चपटा होता है, यानी दबी हुई होती है। पृथ्वी भू आभार होता है इसका आकार। पृथ्वी पर हमें जल और वायुमंडल देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे जीवन संभव है। यहाँ पे जीवन संभव है और अन्य ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह को पृथ्वी क्यों कहा जाता है? तो पानी की उपलब्धता के कारण। पानी की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर 2/3 पानी है। 2/3 भाग पानी है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी थर्ड पोजीशन रखता है और आकार के हिसाब से 5th पोजीशन है। अब नेक्स्ट हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 भाग और पृथ्वी से दूरी के हिसाब से 3,84,400 किलोमीटर 3,84,400 किलोमीटर है। यह बड़ा इसलिए दिखाई देता है समीप होने के कारण। पृथ्वी से समीप होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा की परिक्रमा और घूर्णन 27 दिन। कर्मा प्लस घूर्णन 27 डेज। इसी कारण चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट हम क्षुद्र ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। क्षुद्र ग्रह होता क्या है? तो क्षुद्र ग्रह के बारे में बेसिकली होता क्या है? तो तारा ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त अन्य पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक, एक सेकेंड। क्षुद्र ग्रह उसे कहते हैं। तारा ग्रह उपग्रह के अतिरिक्त अन्य पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। यह मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। इसका निर्माण ग्रहों के टूटने से होता है। नेक्स्ट उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो टुकड़ा होता है छोटा छोटा, उसे उल्कापिंड कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा करता है। यह आकार में बहुत छोटा होता है। यह गिरते समय वायुमंडल में घर्षण के कारण इसमें आग उत्पन्न हो जाता है। अगर यह पूरी तरह नष्ट नहीं होता है तो नहीं हो और ज़मीन पर आ गिरे तो यह गड्ढेनुमा संरचना का निर्माण कर देता है। तारे की पट्टीनुमा संरचना, इन्हीं को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा, करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। सबसे बड़ा ब्रह्मांड। तो ये आज लास्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर इसका ख़त्म हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।